हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 10th क्लास के जो एनसीईआरटी बुक्स है उसका 1.2 का पहला नंबर के सारे क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सारे को जो एलसीएम के तौर पे जो है तोड़ करके सिर्फ लिख देना है, इसका जो गुणनफल आएंगे उसको सिर्फ लिख देना है। चलिए सबसे पहले इसको पहला नंबर क्वेश्चन को तोड़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है 140 को तोड़ेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से लाएगा 2 सत्ते 14, फिर 2 से लाएगा 35, फिर 5 से लगेगा 5 सत्ते 35, फिर 7 से लाएगा। इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। चलिए दोस्तों, फिर हम लिखेंगे इसको, जो यहाँ पे है सेम उसी कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर का। चलिए पहले लिखने की कोशिश करते हैं। हल नंबर 1 140 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 इक्वल टू, इसको लिख लेंगे। 2 जो है 2 टाइम दिया गया, इसीलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ये हमारा आंसर हो गया पहला का। सेम उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन का भी निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले एलसीएम इसको निकालेंगे। 156, सेम उसी प्रकार 156, 2 से लगा 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 13 से लगेगा। देखिए कितना आ गया? 2 गुने 2 3 गुने 13 से इसी प्रकार लिख दिए। अब देखिए सेम जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आया है 2 गुने 2 गुने 13 3 गुने 13। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है? 38 25 है। 38 25 देखिए सेम उसी प्रकार निकालेंगे। 38 है 25 है। ठीक है, 38 और 25 है तो 38 25 को पहले कितना से लगेगा? पहले 3 से लगेगा। 3 से लगा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 बचा, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखिए अब 3 से तो लगेगा नहीं, अब डायरेक्ट हम 5 से लगाते हैं। 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर उसी प्रकार से हम लिख देंगे 3 गुने 3 5 गुने 5 गुने 17। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया 38 25 का 3 गुने 3 5 गुने 5 गुने 17, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो गया। सेम उसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन का पहले लिख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन 5005। ठीक है, इसको भी सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 5005 है, इसका जो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका पहले तोड़ेंगे और किसी भी रफ पेज में इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, कितना से लगेगा? सबसे पहले देख, सबसे पहले यहाँ पे 5 से लगेगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए दोस्तों ये कितना से लगेगा? अब ये लगेगा 7 से। 7 से लगेगा 7 एकम 7 बचा 3, 7 बचा 3, फिर 7 चौका 28, फिर 7 का 21, फिर लगेगा 11 से। ठीक है, उसके बाद लगेगा 11 छक 66, 5 से लगा 7 से लगा है, सॉरी यहाँ पे 7 एकम 7 होता, सॉरी 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 21, फिर 11 से लगेगा 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। ठीक है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने जो यहाँ पे है सो यहीं पे लिख दे रहा है। इसमें गुणनखंड के तोड़ने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हमारा आंसर हो गया। 5 का हो गया 74 29। सेम इसका गुणनखंड एलसीएम की तरह पहले निकाल लेते हैं। कितना है? 74 है 29 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले 17 से 17 से लगाएंगे। 17 चौका 68, 17 चौका 68,
6 बच गया यहाँ पे 62, फिर लाएगा 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, फिर 17 सते 119, फिर लाएगा 19 से, 19 दूना 38, 19 तिहाई 57, डायरेक्ट 23 से लग जाएगा। अब कितना आ गया, इक्वल टू 17 गुने 19 गुने 23। ये हमारा जो 5 क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। इसी प्रकार बनेगा, ज़्यादा जो है एकदम रिलैक्स मूड से क्वेश्चन को समझे, नॉर्मल मान के चलिए एलसीएम है, ठीक है ना दोस्तों। इसको जो है, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्रत्येक क्वेश्चन को 5-5 और बनाइए, उसके बाद फिर से बनाने के, खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।